जाने से ये अजनबी। मैं मानता हूं कि हमने आपसे आयशा कहाँ है ये बात छुपाई, और फिर जय भैया की वसीयत के बारे में आयशा को पता ना चले इसलिए आपको 50 लाख रुपए देने की भी कोशिश की। मगर इसके पीछे एक वजह थी जिसके बारे में आपको नहीं पता। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूं, आयशा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वीर सर, आयशा? देखा आयशा जी, क्या कहा था मैंने, लेकिन आपने मेरी बातों का यकीन नहीं किया। अब आज अपने आंखों से देख भी लीजिए और अपने कानों से सुन भी लीजिए। आयशा, ये सब वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं। अब और कुछ देखने के लिए नहीं बचा वीर सर। बहुत देख लिया और बहुत सुन लिया। वकील साहब मुझसे कहते रहते थे, मगर मैं उनकी एक भी बात पे विश्वास नहीं करती थी। अब और कुछ बताने को नहीं बचा वीर सर। आयशा, मुझे समझाने का एक मौका तो दो। देखो, मेरी बात एक बार तो सुन लो तुम। ठीक है सर। उस दिन आपने मुझसे 2 सवाल किए थे, तो आज आप मेरे 2 सवालों का जवाब देंगे। क्या आपको जीजू की वसीयत के बारे में पता था? हाँ, पर और क्या आप लोगों ने मुझसे ये बात छुपाने के लिए वकील साहब को खरीदने की कोशिश की? आयशा। हाँ या ना? हाँ, पर बस। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। और हाँ, मैं यहाँ वसीयत के कागजात साइन करने नहीं आई थी, बल्कि वकील साहब को ये बताने आई थी कि मेरी जगह आपको उसका गार्डियन बनाया जाए। क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मेरे बाद एक आप ही वो इंसान है जो निहाल से जुड़ी हर चीज को समझ सकते हैं। मगर आज मुझे क्या देखने को मिल रहा है? माना मैं गरीब जरूर हूं, मगर खुददारी में आपसे 100 गुना ज्यादा अमीर हूं। आपको निहाल के पेपर्स चाहिए थे ना? ये लीजिए। आपको निहाल की प्रॉपर्टी और पैसे बहुत बहुत मुबारक हो सर। आहा हा हा हा, इसे कहते हैं ब्लॉकबस्टर क्लाइमैक्स। चलिए, इस कहानी के राइटर साहब, अपनी सासू मां को क्लाइमैक्स तो सुना दिया जाए। जरा देखें उनका क्या कहना है। आयशा का फैसला अविनाश के चेहरे पर खुशी की लहर ले आता है और वो ये खबर कामनी को देता है। एक बात याद रखना, वो इतनी आसानी से कोई भी चीज अपने हाथ से जाने नहीं देने वाली, और कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ जरूर छुपा होगा। पर कुछ भी हो, मेरे सर से ये बला तो टली है। अब इससे पहले कि आयशा कोई नई चाल चले, मैं निहाल की वसीयत का पब्लिक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। आप मेरी बात का यकीन करोगे ना? माना मैं अभी छोटा हूँ, पर मुझे एक बात अच्छे से पता है। आप सब लोग जो मेरी मासी के बारे में सोच रहे हो, वो सब गलत है। मेरी मासी ऐसी नहीं है, वो चीटिंग नहीं कर सकती। मेरी मासी झूठी भी नहीं है। निहाल, मुझे इस बात का एहसास है, मगर काफी कुछ होने के बाद। मैं कुछ समझा नहीं।
कुछ नहीं बेटा, मैं जानता हूं कि आपकी मासी चीटर नहीं है। इसका मतलब आप मासी को वापस घर लाओगे? मासी वापस घर आएगी? चाचू, आप टेंशन मत लो। वो देखो भगवान जी, वो सब ठीक कर देंगे। और मम्मी पापा भी तो है ना, वो हमारी मदद जरूर करेगी। आप टेंशन मत लो। इधर आयशा के हाथ दिव्या का लिखा एक खत लगता है, जिसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। आयशा, जब तुम ये लेटर पढ़ रही होगी तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी, इसलिए मैं ये लेटर जय के विल के साथ तुम्हारे लिए छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि ऐसी कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। वो बातें जो मैं कभी तुमसे कह नहीं सकी, लेकिन अब बताना ज़रूरी है। अगर हमारी मौत कभी किसी एक्सीडेंट की वजह से हो, उस एक्सीडेंट को महज एक हादसा मत समझना। क्योंकि इसके पीछे जय के घर वालों का हाथ है। हाँ आयशा, ये सच है। जय के घर में कोई है जो इन सब का जिम्मेदार है, और हमारी मौत के बाद उसकी नजर होगी निहाल पर। निहाल की जान खतरे में है आयशा, और अब तुम ही उसे बचा सकती हो। तुम शायद उस शख्स को ना पहचान पाओ, लेकिन मुझसे ये वादा करो आयशा, तुम मेरे निहाल को अच्छी जिंदगी और अच्छी परवरिश दोगी, और उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करोगी, और उसका हर पल ख्याल रखोगी। और कामिनी सारे समाज और मीडिया के सामने एक अनाउंसमेंट करती है। आज मैं आप सबकी मौजूदगी में लीगली ये डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि मेरे स्वर्गवासी बेटे जय का इकलौता बेटा निहाल, मेरा पोता, आज इसी वक्त से जय वर्धन सिंह की सारी जायदाद और दौलत का अकेला वारिस होगा। मैंने आज के इस फंक्शन के लिए इस होटल को इसलिए चुना क्योंकि ये मेरे बेटे जय का सपना था, जिसे उसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से शुरू किया था। और आज ये होटल एक मिसाल है। आज से इस होटल पर सिर्फ और सिर्फ निहाल का अधिकार होगा। निहाल जय वर्धन सिंह अब इस होटल का मालिक कहलाएगा। और तभी आयशा वहां पहुंच जाती है और सारे मीडिया को अपना एक फैसला सुनाती है। नमस्ते, मैं हूँ आयशा शर्मा, निहाल की मासी। आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर मैं कुछ बातें साफ करना चाहती हूँ। मिस्टर जय वर्धन सिंह की वसीयत के मुताबिक मुझे निहाल का लीगल गार्डियन और उसकी प्रॉपर्टी का केयरटेकर बनाया है। बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि मैं वही करूंगी जो वसीयत में लिखा गया है। इसीलिए आज और अभी से मैं निहाल का लीगल गार्डियन बनना मंजूर करती हूँ। मिस आयशा, आप तो इस होटल में एक हाउसकीपर का काम करती है ना? जी, मैं इस होटल में हाउसकीपर थी, मगर अब मैं इस होटल की बागडोर संभालूंगी। इसका मतलब अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो आज से इस होटल की बॉस आप हैं ना? जी हाँ, आप ऐसा ही कुछ कह सकते हैं।
बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कल तक, लेकिन आज तुम्हारा असली चेहरा सामने आ ही गया। वीर, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि इस लड़की की असलियत और औकात क्या है? देख लिया इसका असली रूप? हाँ मॉम, अब मुझे जरूरत से ज्यादा यकीन हो गया आपकी बातों पर। बहुत मौके दिए इसे, मगर इसने हर बार मुझे सिर्फ धोखा दिया है। लेकिन आज इसकी हरकत ने साबित कर दिया कि इसकी असलियत क्या है, कि अब तक किस फिराक में थी। अब तो अगर भगवान भी आकर मुझसे यह कहे कि आयशा सच्चाई की मूरत है, तो मैं उन पर भी विश्वास नहीं करूंगा। एक बात ध्यान से सुन लो आयशा शर्मा, तुम इस होटल से 1 रुपए का फायदा अपने लिए नहीं कर पाओगी। ये कामिनी वर्धन सिंह का वादा है तुमसे। अभी तुमने मुझे अच्छे से पहचाना नहीं है, आज तुमने अपनी चाल चली है, लेकिन ये मत भूलना कि कल अभी बाकी है। कह दिया जो आप लोगों को कहना था, या और कुछ बाकी है? मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आप लोगों को देने आई थी। इसे प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसकी टर्म्स और कंडीशंस पता चल जाए। चलिए वकील साहब। निहाल के भविष्य की खातिर आयशा उसे वर्धन परिवार से दूर करना उचित नहीं समझती और वो खुद भी रहने के लिए वर्धन हाउस में आ जाती है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा निहाल यहाँ है, और एक कस्टोडियन होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं निहाल के साथ इसी घर में रहूं। मैं जानती हूँ कि निहाल को इस परिवार की भी उतनी ही जरूरत है, और उसकी भलाई के लिए ही मैं इस घर में आई हूँ। वरना जिस घर में मेरी इतनी बेइज्जती हो, मुझे इतने ताने मारे जाए, उस घर में रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि बिना रोक टोक किए आप लोग ये सच जान लें कि मैं इसी घर में निहाल के साथ रहूंगी। मैं इस घर में रही, आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, मगर आज मैं वही एहसान आप लोगों को लौटाने आई हूं। वरना मैं चाहूं तो निहाल को अभी और इसी वक्त इस घर से लेके जा सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं आप लोगों जैसी नहीं हूं। वीर और अपने बीच बढ़ती गलतफहमियां आयशा का दिल सह नहीं पाता और वो वीर को समझाने की कोशिश करती है। निहाल अपने रूम में अकेला बैठा है, आप जाके उससे मिल सकते हैं।
आयशा, एक बात अच्छे से सुन लो और समझ लो, निहाल को मिलने के लिए मुझे तुम जैसे लोगों के एहसानों की जरूरत नहीं है। सर, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। निहाल को आपकी उतनी ही जरूरत है। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुमने आज क्या किया है और किस तरह किया। उसके बाद तो मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी नफरत की वजह से निहाल को कुछ पता चले और उसका दिल टूट जाए। अरे, होटल खोने का तो मुझे रत्ती भर का भी कम नहीं है, मगर जो धोखा तुमने मुझे दिया है उसके बारे में तो सिर्फ मैं ही जानता हूं। तुमने हमसे निहाल छीन लिया। निहाल हमारे साथ रहते हुए भी हमारे साथ नहीं है। नाम, दौलत, शोहरत, इन सब को पाने के लिए तुमने हमारा रिश्ता तबाह कर दिया। रुक जाइए सर। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि एक न एक दिन आपको सच्चाई जरूर पता चलेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी कड़वी बातों से मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी, तो वो आपकी भूल है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ। आयशा, तुमसे तो बात करना ही बेवकूफी है। दूसरे दिन आयशा अपनी नई जिम्मेदारी निभाने के लिए होटल पहुंचती है। आज से ये तुम्हारा केबिन। आयशा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाओगी। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मिसेस दीक्षित। सी यू। काम के प्रति क्या लगन है। लेकिन अगर आयशा अपने कैबिन में और वीर अपने कैबिन में होंगे तो तकरार कैसे होगी? टेंशन तो तब बढ़ेगी जब दोनों आमने सामने एक ही कैबिन में होंगे। दोनों आपस में टकराएंगे और मैं इस बात का फायदा उठाकर शांति से अपना काम करके निकल जाऊंगा। बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर अविनाश बाबू, लेकिन संभल के, कहीं निशाना चूक ना जाए। ये सब मैं कैसे करूंगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। होटल के काम से अनजान आयशा टेबल पर पड़ी फाइलें देखकर परेशान हो जाती है, पर तभी वो एक फैसला लेती है। नहीं आयशा, तुम हार नहीं मान सकती। तुम्हें सारी चीजें सीखनी होंगी निहाल के लिए, वरना वो अनजाना दुश्मन इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है। दीदी, आप मेरा साथ देंगी ना? अब आप ही मेरी ताकत बनेंगी।